हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 14 अक्टूबर, टाइम हो रहा है 4:20। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं और इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोस्तों आपको यहाँ पर मैं कुछ डिस्क्राइब करना चाहूँगा। यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है और ये कंसोलिडेशन करीबन 1 घंटे से ऊपर की कंसोलिडेशन है। ठीक है, जैसे ही इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होता है तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छी खासी एक डाउनफॉल देखने को मिलती है। और दोस्तों जब भी मार्केट में बहुत अच्छा खासा डाउनफॉल आता है तो उसके बाद मार्केट में आती है कंसोलिडेशन। ठीक है, ये मार्केट का दूसरा फेज़ होता है। तो यहाँ पर अभी मार्केट अपने कंसोलिडेशन में ही चल रहा है। तो अगर आपको यहाँ पर कोई किसी भी तरह की अगर आपको ट्रेड लेनी है तो अभी फ़िलहाल आपको यहाँ पर न्यूट्रल स्थिति में रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जस्ट अभी मार्केट सिर्फ एक रेंज में है। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अभी मार्केट में एक ग्रीन कैंडल बन रही है, तो आपको यहाँ पर ट्रेड कब लेना चाहिए, जब मार्केट इस वाले लेवल को निकाल दे। 1,10,694 का ये जो आप लेवल देख रहे हो, जैसे यहाँ पर इसका ब्रेकआउट होगा तो वेल आपको रनिंग कैंडल में तो फिर भी आपको यहाँ पर एंट्री नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर तो मैं बाइंग की तरफ तभी जाऊँगा जब ये कैंडल अच्छी खासी क्लोजिंग दे दे एंड देन ये लेवल कम से कम नहीं तो क्रॉस हो। ठीक है, क्योंकि ये लेवल एक तरह से कंसोलिडेशन वाला लेवल है। तो अगर मैं यहाँ पर सेलर्स की तरफ से देखूँ तो भाई सेलिंग की तरफ मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ, क्योंकि सेलिंग के जस्ट बहुत ज़्यादा करीब क्या है, आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो फिर चलिए पहले इस वाली कैंडल की क्लोजिंग हो जाने दीजिए। अगर ये वाली कैंडल की क्लोजिंग अच्छी खासी रहती है, यानी कि एक डिसेंट से एक मारी बुजू में क्लोजिंग देते हैं, तो फिर हम नेक्स्ट कैंडल में हम यहाँ पर बाइंग की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो फिर चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं करीबन 2.5 या 3 मिनट बाद। तो ये दोस्तों यहाँ पर एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है कि हम यहाँ पर एक बाइंग की ट्रेड लें। तो चलिए यहाँ पर एक बाइंग की ट्रेड हम ले चुके हैं और एसएल यहाँ पर थोड़ा सा हमें यहाँ पर बड़ा रखना पड़ेगा जस्ट प्रीवियस कैंडल के पीछे। और ठीक है, तो दोस्तों अगर यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी अगर हमें एक मोमेंटम देखने को मिलती है तो हमें काफ़ी जल्दी मिलेगा कि हम अपने एसएल को ट्रेल कर सकें। और हमारी जो फर्स्ट जो प्रायोरिटी रहेगी वो ये रहेगी कि मैं अपने कैपिटल पर सबसे पहले क्या रखूँ, सेव करूँ। ठीक है, चाहे वो बेशक मुझे यहाँ पर $10 भी मिलेंगे तो वहाँ पर मैं अपने कैपिटल को सेव करना ज़्यादा पसंद करूँगा। तो फिर चलिए आप इस ट्रेड को देखिए, एंजॉय कीजिए, क्योंकि अभी इसमें कुछ ज़्यादा खास बताने लायक है नहीं, तो मैं आपको ये चीज़ें बाद में अपडेट करता हूँ। तो हे दोस्तों ये कैंडल जस्ट अभी शुरू हो चुकी है और प्रॉफिट आप देख ही रहे हैं, करीबन $1000 के लमसम में यहाँ पर चली रहा है। यहाँ पर काफ़ी जल्दी स्पाइक आए, तो स्पाइक आने से पहले कुछ ना कुछ यहाँ पे मैं प्रॉफिट रिजर्व करना चाहूँगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जब भी यहाँ पर अच्छे खासी आपको बाइंग देखने को मिलती है तो वहाँ पर आपको इस तरह की स्पाइक भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल प्रॉफिट $613 चल रहा है। अब देखो क्या है कि यहाँ से मेरा यहाँ पर एसएल हिट हो जाए, ठीक है, और मुझे यहाँ पर कितने मिलेंगे, $150। मुझे यहाँ पे एक पैसे की भी मुझे यहाँ पर फिक्र नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपने जो आपका जो कैपिटल है आप उसको सेव करें। ठीक है, क्योंकि यार देखो ये यहाँ से जो आपको स्पाइक देखने को मिल रही है, ये स्पाइक आपको कब आपका प्रॉफिट जीरो कर देगी। आपको जो पहले $1000 दिख रहे थे, ये $1000 आपके ज़ीरो में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इंश्योर कीजिए कि आप अपने पास कुछ ना कुछ रिजर्वेशन ज़रूर रखिए। ठीक है, अगर मार्केट में यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग आनी होगी तो इसको विदाउट इसको अपने आप को रिटेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर ये पूरी तरह से स्पाइक लेके नीचे की तरफ जाता है तो दोस्तों आप मान के चलिए कि ये एक तरह का ट्रैप है। तो अभी तो देखो काफ़ी अच्छा खासा टाइम है, 2.5 मिनट के आसपास का टाइम है। प्रॉफिट अभी आपके सामने $600 के लमसम ही चल रहा है। अगर यहाँ पे स्पाइक आती भी है तो फिर भी मुझे यहाँ पर $150 मिलने वाले, तो ज़्यादा इसमें घबराने वाली बात नहीं है। और अगर कंडीशन को देखा जाए तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि ये सिर्फ जस्ट स्पाइक फेक ब्रेकआउट था और यहाँ पर
पॉसिबिलिटीज़ पूरी है कि यहाँ पर शायद मे बी मैं $150 लेके यहाँ पे निकलूँ, ठीक है। तो फिर चलिए कोई बात नहीं, आप इस ट्रेड को देखिए, एंजॉय कीजिए। अगर यहाँ पर एक अच्छी खासी मारीबूजू में क्लोजिंग मिलती है तो हम इस ट्रेड को क्या करेंगे, ट्रेल करेंगे आगे की तरफ। तो चलिए फिर मैं आपको कुछ चीज़ें अब बाद में मैं आपको बताता हूँ। तो हे दोस्तों, इस कैंडल में जस्ट प्रॉफिट $1300 के आसपास हो रहा है। तो यहाँ पर अब इतने लंबे एसएल में बैठे रहने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आइए इस प्रॉफिट को थोड़ा और बढ़ाया जाए। तो अब इस ट्रेड में मुझे कम से कम नहीं तो देखो $989 मेरे यहाँ पे रिजर्व है, ठीक है। तो अब आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब आपके पास एक अच्छा खासा प्रॉफिट का पार्ट अगर आप उसको रिजर्व कर लेते हो तो फिर चीज़ें काफ़ी अच्छी खासी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट आपसे बात करते करते प्रॉफिट हो चुका है $1900, ठीक है। और ठीक है, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। यहाँ पर अगर पूरी तरह से स्पाइक आती भी है तो फिर मुझे यहाँ पर कम से कम नहीं तो $980 तो मुझे यहाँ पर मिलने ही वाले हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है, मुझे यहाँ पर इस कैंडल से काफ़ी अच्छी खासी उम्मीद है और मुझे लगता है कि ये एक मारीबुजू में क्लोजिंग देनी चाहिए। और अगर मैं यहाँ से अपने एग्जिट पॉइंट की बात करूँ तो दोस्तों एग्जिट पॉइंट तो अभी बहुत दूर है, ठीक है। एग्जिट पॉइंट है करीबन यहाँ पर, ठीक है, 1,11,606 पर। अब देखते हैं कि मार्केट क्या यहाँ तक पहुँच पाता है या फिर इससे पहले ही कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलती है। अगर यहाँ पर कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को नहीं मिलती तो भाई मैं तो कुछ इसी तरह से मैं ट्रेल यहाँ पर करता रहूँगा, ठीक है। तो बात करते करते $2000 का प्रॉफिट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो फिर चलिए, ये तो प्रॉफिट बढ़ता घटता रहेगा। तो मैं आपको करीबन नहीं तो 10 मिनट बाद मैं आपको चीज़ अपडेट करता हूँ, ठीक है। तो हे दोस्तों, इस कैंडल में काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट आ चुका है, ठीक है। एंड देन मैं तो यहाँ से अभी एग्जिट ले रहा हूँ। तो एग्जिट लेने का सिंपल सा रीज़न था कि भाई यहाँ पर ये कैंडल काफ़ी अच्छी खासी बड़ी बन चुकी है और प्रॉफिट $3700 मिल चुका है, जो कि काफ़ी इनोसेंट सा प्रॉफिट है। मुझे जब मैंने ट्रेड लिया था मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि भाई इतना अच्छा खासा प्रॉफिट हो पाएगा। तो फिर आपको वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके बताइए। एंड देन आज का दिन तो काफ़ी अच्छा था ही, जैसे कि आपने देखा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है दोस्तों तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। चलिए अब मिलते हैं कल आपसे।